Good morning, students. In class 7, we have started a new chapter that is Unpacking Gender, chapter 22. अब आप देखो कि जेंडर डिफरेंस किसको कहते हैं। लड़के और लड़कियों में, मेल फीमेल में जो वैल्यूज़, एटीट्यूड और बिहेवियर का डिफरेंस होता है दोनों में, इसी को ही हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं। हर सोसाइटी में, हर कल्चरल ग्रुप में ये डिफरेंस होता है। और जैसे फीमेल को काम करते हो क्या देखोगे आप, वो कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है। मेल को क्या देखोगे, वो कार फिट कर रहे हैं, एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह का आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। रोल्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या है। छोटे से बच्चे के साथ भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं। बॉयज़ को हमेशा ब्लू ड्रेस पहनाते हैं, गर्ल्स को पिंक ड्रेस पहनाते हैं, जिससे कि गर्ल पिंक ड्रेस सब बॉयज़ को नहीं लाते क्योंकि उसको फेमिनाइन कलर माना जाता है। इसके साथ ही उनको वीकर सेक्स माना जाता है फीमेल को। एज ऑफ थ्री ईयर के जब आसपास होते हैं बच्चे, तो अपने जेंडर के अबाउट वो कॉन्शियस होने लग जाते हैं। उनको पता चलने लग जाता है मैं बॉय हूँ, मैं गर्ल हूँ, और हम उसके दिमाग में वैसा फीड करने लग जाते हैं जिससे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो। बॉयज़ को कहा जाता है, उनका देखो, उनके क्लॉथिंग में, उनको गेम में कैसे बात करनी है, कैसे आपको बिहेव करना है, हम सब इसको डिफरेंस बना मतलब फीड करने लग जाते हैं उनके ब्रेन में। हम वो बातें डालने लग जाते हैं। जैसे लड़कों को कहा जाता है डोंट क्राई, यू आर ए बॉय, बी ब्रेव। रोना धोना लड़कियों का काम है। और गर्ल्स को कहा जाता है पोलाइट बनो, सॉफ्ट बनो, ओबीडियंट बनो। और इसके साथ ही हम गेम भी उनके साथ अलग अलग देते हैं। जैसे बॉयज़ को गन देंगे, कार देंगे, गर्ल्स को डॉल हाउस देंगे, प्ले हाउस देंगे। गर्ल्स बॉयज़ को कहा जाता है रफ एंड टफ बनो, डोमिनेटिंग बनो। डोमिनेटिंग मतलब जिसका दबदबा रहे समाज में, ऐसे बनो। और तो इस तरह हम बहुत सारे डिफरेंसेस गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ करते हैं शुरू से ही। अब सोसाइटी एंड स्टीरियोटाइपिंग में पढ़ेंगे। जो नोशन है स्टीरियोटाइपिंग का, ये निगेटिव है, ये गलत इम्पैक्ट लेके समाज में आता है। ये स्टीरियोटाइपिंग है, मतलब शुरू से ये परंपरा के रूप में आती चली जा रही है, एक यंत्रवत आती चली जा रही है। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, ये इनइक्वालिटी लाता, असमानता लाता है लड़के और लड़कियों के बीच में। क्योंकि अगर हम शुरू शुरू से ही बिहेवियर उनके साथ गलत कर रहे हैं, अलग अलग तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, तो समाज में इससे असमानता आती है। कैसे असमानता आती है। हमारा समाज, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि सबको इक्वल राइट दिया जाएगा, लड़के और लड़कियों को। लेकिन स्टीरियोटाइपिंग जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और जो हम बड़े फीड करते हैं बच्चों के दिमाग में कि तुम लड़के हो ऐसे बनोगे, तुम लड़की हो ऐसे बनो, तो इससे अंतर आता है। ये हमारे अंदर आया कहाँ से, ये विचारधारा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। शुरू शुरू में जब हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी में शुरू में रहते थे, एंशियंट सोसाइटी में, तो वहाँ पे लैंड के लिए लड़ाई होती थी, खाने पीने के लिए हम लोग नोमैड्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के अपना खाने पीने का कलेक्शन करते थे। तो वहाँ पे हर ग्रुप में फाइटिंग होती थी जगह के लिए, खाने के लिए। तो उसमें जिस समाज में जितने ज़्यादा मेल कैंडिडेट होते थे वो जीतते थे, और वो फाइट करते थे। इसलिए लड़कों को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने में ज़्यादा जोर रहता था। और जिस समाज में जितने ज़्यादा, जिस ग्रुप में मेल कैंडिडेट होते थे, तो उसको ताकतवर समझा जाता था। तो लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, अभी तक हमारे सोसाइटी में वही विचारधारा काम कर रही है कि हम मेल कैंडिडेट होने पे ज़्यादा खुश होते, फीमेल कैंडिडेट के होने पे कम खुश होते, पैदा होने पे। बेबी चाइल्ड जब बर्थ लेती है, गर्ल चाइल्ड, तो हम उसको उसमें कम खुशियाँ मनाते हैं, जबकि मेल चाइल्ड जब बर्थ लेता है उसमें ज़्यादा खुशी मनाते हैं। जबकि हमें कैसा सोसाइटी बनाना है अभी, फ्री, डेमोक्रेटिक, रैशनल सोसाइटी। रैशनल मतलब जो जो बौद्धिक, जो विचारों जिसके विचारों में अच्छाइयाँ हो, जो बुद्धि से काम करे, ऐसे हमें, जहाँ पे सारे लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल राइट इंजॉय करें, ऐसी सोसाइटी बनाना। स्टीरियोटाइपिंग, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोस्टली हर सोसाइटी में फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा कमज़ोर और
ज़्यादा दबाया जाता है। मेल जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। हर सोसाइटी में ये डिफरेंस पाया जाता है। मेल और फीमेल का ये जो डिफरेंस है वो सिलेक्शन ऑफ चॉइस तक ही नहीं रहता, वो स्कूल के सिलेक्शन पे भी होता है, सब्जेक्ट के भी सिलेक्शन पे होता है, कॉलेज के भी सिलेक्शन पे होता है, और यहाँ तक कि वर्क से भी रिलेटेड रहता है। लड़कों को फिजिक्स मैथमेटिक्स साइंस ये सब उनका सब्जेक्ट समझा जाता है, लड़कियों को आर्ट का सब्जेक्ट उनका समझा जाता है। लेकिन अब आप ये प्रमाणित हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है कि इंटेलेक्चुअली दोनों में डिफरेंस नहीं होता। जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं हम इस डिफरेंस के पाते हैं कि ये अनसाइंटिफिक डिफरेंसेस थी। जबकि मेल फीमेल भी उतनी ही इंटेलिजेंट होती जितनी कि मेल कैंडिडेट हो सकते हैं। ज़्यादातर जो औरतें होती हैं अपने मेल कैंडिडेट से ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनके काम को कोई काम नहीं समझा जाता, उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। रूरल एरिया में, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया में औरतों की कंडीशन और ख़राब है, क्योंकि वहाँ अगर मेल कैंडिडेट माइग्रेट हो जाता, चला जाता है शहरों में अपनी कोई मजदूरी करने, कोई काम करने, तो फीमेल कैंडिडेट को सिंगल हैंडेड घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम करना पड़ता है, खेत का भी काम करना पड़ता है, जानवरों को भी देखभाल करनी पड़ती है, बास्केट बनाती है, अपने फसल काटती है, फसल लगाती है, सारे काम वो सिंगल हैंडेड करती है, फिर भी उनके काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। और डोमेस्टिक मेड्स जो होती है सिटीज़ में, डोमेस्टिक मेड्स मतलब जो घर में कामकाजी जो हेल्पर आती हैं, जो मेड्स आती हैं, उनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दिन से रात तक सुबह से शाम तक बहुत सारा काम करती हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन में रहती हैं, और कोई सम्मान नहीं पाती, ना घर में ना बाहर में। और अपने काउंटर पार्ट से वो ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन उनके काम को कोई काम नहीं समझा जाता है। इसके साथ ही औरतों को अगर छोटे बच्चे तो उनके साथ काम करना पड़ता है। आप लेबर साइट्स पे देखो, जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों को लेके बेचारी काम करती रहती है, जबकि मेल कैंडिडेट के साथ कभी ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अर्बन एजुकेटेड औरतों की कंडीशन भी अलग नहीं है। वो जब डॉन होता है, सुबह अंधेरा ही रहता है, तभी उठ जाती है और देर रात तक सोती है, अपना सारा काम करती है, घर का भी बाहर का भी, अ, और सबका लंच डिनर सब कुछ तैयार करती है। उसके बाद वो ऑफिस जाती है, और इसके बाद भी ऑफिस में उनसे उतना ही काम लिया जाता है जितना उनके मेल काउंटर पार्ट से लिया जाता होगा। लेकिन उसके बाद वो घर आती तो सेम उनको अपने रेगुलर ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, जबकि मेल कैंडिडेट घर आते तो अपना आराम से लेटते हैं, उनको वो काम नहीं करना पड़ता। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो अपने मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा काम करती है और देर रात तक सोती है, दूसरे दिन की भी तैयारी करती है बेचारी कि दूसरे दिन जल्दी उनको ताकि कुछ सहूलियत मिल जाए। सुबह से शाम तक भागम भागी में वो रहती है, फिर भी उनको आराम नहीं मिलता, फिर भी उनके काम को कोई काम नहीं समझा जाता जो वो घर में परफॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि एक औरत है, वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको बेबी को केयर करती है, लैक्टेट करती है, मतलब उसको दूध पिलाती है और उसको फीड करती है, और दिन रात सारे घर के हर कैंडिडेट के लिए, हर मेंबर के लिए वो केयर करती है, अटेंड करती है हर एक फैमिली मेम्बर को, जो सिक होता है या ओल्डर मेंबर हो रहती है उसकी देखभाल करती है। फिर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ता है, उसके काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। केवल इंडिया में ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है। आप ये देखो कि इंग्लैंड में 1928 में औरतों को वोटिंग राइट मिली, जबकि फ्रांस में 1944 में, और अभी इसमें नहीं दिया गया, मुस्लिम कंट्रीज़ में कुछ में तो अभी राइट मिली कुछ साल पहले ही वोटिंग राइट। मतलब औरतों को इस लायक भी नहीं समझा जाता है कि वो अपनी ओपिनियन दे सके और अपने व्यू को रख सके, वोट कर सके। तो हर जगह ये वर्ल्ड वाइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे समझेंगे कि और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या समझना है नेक्स्ट इसके
पार्ट में हम समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।